हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस स्टडीज। क्लास 12th का हम बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर अकाउंट्स को शुरू किए थे। आज का जो क्लास है उसमें हम बिजनेस स्टडीज को शुरू करेंगे। बिजनेस स्टडीज बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें तो हमारे रियल लाइफ में भी बहुत काम में आएगा, प्लस बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा हमको पढ़ने में। बीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इम्प्लीकेशंस है उसका, क्योंकि हमको रियल में हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही तुम देख सकते हो, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। तो ये जो बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है, ओवरऑल 80 मार्क्स का पेपर आता है सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में, जिसमें 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर से कितना वेटेज है मार्क्स का। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली दो पार्ट है। एक है पार्ट ए which has total of 8 chapters, और दूसरा है पार्ट बी जिसके अंदर हमारे टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो ओवरऑल कितने हो गए? 12 चैप्टर्स हो गए। तो ये वाला जो है ये 70 मार्क्स का है पार्ट 1, और ये पार्ट बी जो है ये 30 मार्क्स का है। जो पार्ट ए है उसमें हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट बी जो है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर्स, इन सब के बारे में दिया हुआ है। क्लियर है? हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए में 8 चैप्टर है, और 8 का 8 चैप्टर कौन से टॉपिक के ऊपर है? मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना जरूरी है मैनेजमेंट का जरूरत क्या है। व्हाट इज द नीड ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब हम समझते हैं टू मैनेज समथिंग। कोई भी चीज को मैनेज करना इज बेसिकली कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हो या एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, हर एक इंडस्ट्री में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट का जरूरत पड़ता है। कुछ ना कुछ तो उसको मैनेज करना ही पड़ेगा। हाँ, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट का नीड कम है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ज्यादा मैनेजमेंट लगेगा। बट ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे मैनेजमेंट का जरूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट इज बेसिकली मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग द पीपल, मैनेजिंग द रिसोर्सेस, गेटिंग थिंग्स डन। काम करवाना इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन है मैनेजमेंट का कि मैनेजमेंट हर जगह लगेगा, क्योंकि मैनेजर को डिसीजन लेना होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? मैनेजर्स। ठीक है, देखना मैनेजमेंट एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि हर एक पर्सन अपना बेस्ट करे और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने का कोशिश करे। मैनेजर्स टेक डिसीजंस एज टू, मैनेजर्स क्या चीज का डिसीजन लेते हैं? हु विल डू व्हाट, कौन क्या काम करेगा, व्हेन दे विल डू इट, कब करेंगे, एंड व्हाट रिसोर्सेस दे विल यूज, क्या रिसोर्सेस का जरूरत उनको पड़ेगा। ये हर एक चीज देखने का काम किसका है? मैनेजर्स का। ठीक है, बेसिक जॉब ऑफ मैनेजर इज द इफेक्टिव, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेस। सारे रिसोर्सेस का इफेक्टिव, ये हमारा पहला वर्ड है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको।
और दूसरा है एफिशिएंट। तो आज के क्लास के एंड होते होते हम इफेक्टिव और एफिशिएंट के बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। बेसिकली सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यहां से चैप्टर शुरू होता है। पहला तो इंट्रोडक्शन था। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेप्स। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, इसको बोलते हैं प्रोसेस, जहां पे एक काम को एक सीरीज ऑफ स्टेप से करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट क्या? एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करवाते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है गोल्स को अचीव करना। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट समझने के लिए हमको 3 वर्ड का मीनिंग समझना जरूरी होगा। कौन कौन सा वर्ड हो गया वो? सबसे पहला हो गया प्रोसेस, दूसरा हो गया इफेक्टिव और थर्ड हो गया एफिशिएंट। अगर हम ये 3 वर्ड का मीनिंग समझते तभी हम समझ सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। क्लियर है? तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसका ऑब्जेक्टिव है काम करवाना, गोल्स अचीव करना। कैसे गोल्स अचीव करना? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक चीज को। पहला पॉइंट होगा प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट होगा इफेक्टिव, थर्ड पॉइंट होगा एफिशिएंटली। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जैसे कोई भी चीज करने का एक प्रोसेस होता है। लेट्स से अगर हम एक केक बना रहे हैं, वी आर मेकिंग अ केक, तो केक बनाने का एक प्रोसेस है। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो प्रोसेस में क्या होता है? एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसको सीरियली उसी सीक्वेंस में फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। तो क्या सर मैनेजमेंट में भी सीरीज ऑफ स्टेप्स है? यस, मैनेजमेंट में भी सीरीज ऑफ स्टेप्स है। टोटल 5 स्टेप्स है मैनेजमेंट में, और वो सीरीज ऑफ स्टेप्स को सीरियली करना जरूरी है। क्लियर है सर? क्या क्या स्टेप्स है ये अभी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो आगे चल के एक एक चैप्टर है पूरा। ये जो अभी एक एक स्टेप हम पढ़ेंगे, या आगे चल के 1 चैप्टर बनेगा हमारे सिलेबस का। ठीक है, देखना। पहला प्रोसेस। प्रोसेस रेफर्स टू अ सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो प्रोसेस क्या होता है? एक सीरीज या एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है जिसको सीरियली फॉलो करना जरूरी है। इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। तो एक सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करना होता है काम को करवाने के लिए। क्या क्या स्टेप्स होता है? ये 5 स्टेप्स है। पहला प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 स्टेप्स है, या इसको हम आगे चल के चैप्टर में बोलेंगे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, देखना। दिस फंक्शंस आर फर्स्ट प्लानिंग, सेकेंड स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड स्टेप है स्टाफिंग, फोर्थ स्टेप है डायरेक्टिंग, और जो आखिरी स्टेप है वो है कंट्रोलिंग। तो ये 5 सीरीज ऑफ स्टेप्स है। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स को क्या बोला गया है? प्रोसेस। समझ में आ गया? तो पहला पॉइंट है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्लियर? ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। मैं एक एक लाइन में तुमको बता देता हूं थोड़ा सा क्या मीनिंग होता है। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में प्लान्स बनाना, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट होंगे, सब डिपार्टमेंट्स होंगे, किसका क्या काम होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या पावर होगा, ये सब डिसाइड करना इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग होता है
एम्प्लॉयज को काम पर रखना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, उनका ट्रेनिंग करवाना, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग होता है उनको डायरेक्शंस देना, काम करते समय उनको सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लीड करना, ये सबको बोलते हैं डायरेक्टिंग। और कंट्रोलिंग होता है एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करना प्लान्ड रिजल्ट्स के साथ और देखना कि हम जैसा सोचे थे वैसा परफॉर्मेंस हुआ या फिर नहीं। क्लियर है? तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी है, आगे चल के पूरा डिटेल में पूरा एक क्लास लगेगा इसको समझने में। क्लियर है? अबे आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिवनेस। ध्यान से समझना व्हाट इज इफेक्टिवनेस एंड व्हाट इज एफिशिएंसी। ठीक है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है इट इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, काम को कंप्लीट करना, एंड अचीविंग गोल्स। तो जो टारगेट दिया गया था, जो गोल्स दिया गया था, उस गोल्स को अचीव करना इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। ठीक है? जैसे बोला गया था कि 1 आवर के अंदर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है एट 80 रुपीज पर यूनिट। ठीक है? तो एक एम्प्लॉय को 1 घंटा में 10 यूनिट बनाना है और पर यूनिट 80 रुपीज का खर्चा आना चाहिए। तो अगर कोई एम्प्लॉय 1 घंटा में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है, अगर काम कंप्लीट कर देता है, 10 यूनिट 1 घंटा में बना दिया, 1 आवर में 10 यूनिट्स बना दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट एम्प्लॉय इज इफेक्टिव। है ना? वो एम्प्लॉय इफेक्टिव है। और अगर 80 रुपीज पर यूनिट में बना दिया, मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करता है, रिसोर्सेज को ठीक से यूज करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, और रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को क्या बोला जाएगा? एफिशिएंट। ठीक से समझना इफेक्टिव और एफिशिएंट में क्या फर्क है। इफेक्टिव का मतलब होता है जो काम दिया गया है उस काम को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग द टास्क, अचीविंग द गोल्स, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। और एफिशिएंट का मतलब क्या है? एफिशिएंट का मतलब है रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना और कम से कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंट। ठीक है? तो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव। तो इफेक्टिव का मतलब है डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल्स। In other words, it is concerned with end result. काम कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर काम कंप्लीट हुआ, चाहे जैसे भी कंप्लीट क्यों ना हो, अगर काम कंप्लीट हुआ तो हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव है। ठीक है? Being effective or doing work effectively means finishing the given task, काम को खत्म करना, finishing the given task और achieving the goal on time, काम को सही समय में कंप्लीट करना, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। क्या इफेक्टिव होना जरूरी है? यस, इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जो काम को जिस समय कंप्लीट करना चाहिए वो काम उस समय हमको कर लेना चाहिए। तो अगर 1 घंटा में 10 यूनिट बनाना था और अगर हम 1 घंटा में 10 यूनिट बनाते हैं तो हम इफेक्टिव हैं, और अगर हम 10 यूनिट्स नहीं बना पाते तो हम फिर इनइफेक्टिव होंगे। क्लियर है? तो एफिशिएंसी क्या हुआ फिर? एफिशिएंसी हुआ काम को सही तरीके से करना। सही काम करना इज इफेक्टिव, काम को सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी। डूइंग इट इन अ राइट वे, सही तरीके से करना, रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना, दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी। ठीक है? देखना, इट रेफर्स टू डू द टास्क इन अ
right way, that is with minimum cost and optimum utilization of resources. तो मिनिमम कॉस्ट में रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना. ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन. नेक्स्ट, एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. तो ये क्या करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है. मतलब कितना में सामान बना है और कितना में बिकेगा, कितना में सेल होगा, उससे क्या बेनिफिट होगा. क्योंकि अगर रिसोर्सेज को हम बहुत ज्यादा वेस्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो फिर हमको सेल करने में प्रॉफिट नहीं होगा. तो ये एनालाइज करता है कितना प्रॉफिट होगा. इट फोकसेस ऑन डिराइविंग मोर बेनिफिट्स बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज. तो यहां फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पाना कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके. इट इंसिस्ट ऑन यूजिंग लेस इनपुट्स. कम इनपुट यूज करना, कम रॉ मटेरियल यूज करना, जैसे मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पर्सन टू गेट मोर आउटपुट. मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट. ऑब्वियस सा बात है, अगर कॉस्ट कम होगा, अगर कम पैसा में हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बैठेगा. क्लियर है? तो एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है, काम को सही तरीके से करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ऑल दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी. क्लियर है? तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट? क्या इफेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एफिशिएंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव में क्या होगा? काम कंप्लीट होगा. अगर काम ही कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर काम को अच्छे से करके भी कोई फायदा नहीं है. तो इफेक्टिव में काम कंप्लीट होगा, एफिशिएंसी में क्या होगा? काम सही तरीके से कंप्लीट होगा. दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है. बीइंग इफेक्टिव एंड बीइंग एफिशिएंट बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. हम एक सिलेक्शन नहीं कर सकते, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट, दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. सबसे पहला मीनिंग, इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम. सही समय में काम को कंप्लीट करना इज इफेक्टिव. नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज. खर्चा जितना भी हो जाए, काम अगर कंप्लीट हुआ, दैट इज इफेक्टिवनेस. एफिशिएंसी क्या होता है? इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो कम से कम खर्चा में रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करके प्रोडक्शन करना इज एफिशिएंसी. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव. इसका ऑब्जेक्टिव होता है कैसे काम कंप्लीट हो, टू अचीव द एंड रिजल्ट. जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट कैसे अचीव होगा, दैट इज इफेक्टिव. एफिशिएंट में क्या होता है? हम एनालाइज करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कितना में बना, कितना में सेल होगा और प्रॉफिट होगा कि नहीं उससे. ठीक है? नेक्स्ट, मेन कंसिडरेशन, डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना. और एफिशिएंसी में क्या है? डूइंग इट इन अ राइट वे, सही तरीके से करना. तो सही काम करना इज इफेक्टिव, काम को सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी. क्लियर है? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इफेक्टिव भी होना इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट होना भी इंपॉर्टेंट है. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का डेफिनेशन कंप्लीट होता है. फिर से रीड करते हैं. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. 5 चीज का प्रोसेस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स. एक तो इफेक्टिवली और दूसरा एफिशिएंटली. क्लियर? तो 3 वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है. पहला हो गया प्रोसेस, दूसरा हो गया इफेक्टिव और तीसरा हो गया एफिशिएंट. क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज मैनेजमेंट.
एंड व्हाट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव और एफिशिएंट को डिफरेंशिएट कर पाना। ठीक है, मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सब्जेक्ट को। चैनल में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक होगा, तुम ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे और वीडियोस नोट्स सब कुछ प्रोवाइडेड है। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो सो दैट तुमको तुम्हारे रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।